देखिए इसको मैं बनाता हूँ, फैक्टोरियल डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मुस्कान, यहाँ पर हमने इसको बना दिया, ऐसे बना दिया ना। ये देखिए कौन सा फंक्शन है, एफ। अमरजीत, कितना डोमेन है, 1 3 4, और रेंज कितना है, 1 2 5। ये हो गया। एक दूसरा फंक्शन इन्होंने बनाया है, मैं यहीं पर बना देता हूँ। ये देखिए ये कौन सा फंक्शन है, जी। इसमें कौन सा है, 1 3। काम खत्म हो गया। चलिए एफ देखिए डिफाइन किससे है, 1 2। 1 का 2 से मिल गया आपको, 3 का 5 से, 3 का 5 से, और 4 का किससे है, 1 से। ये तो मिल गया आपको। दूसरा है 1 से 3 को, ठीक है। 2 का 3 से, इसी का 2 से 3 भी है, और 5 से कितना है, 1 है। मिल तो गया आपको। अब ये कह रहे हैं गॉफ फंक्शन बताइए। हम बता देते हैं गॉफ फंक्शन। गॉफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाना, यही तो गॉफ होता है ना, दुर्गा। तो निकालते हैं हम। देखिए गॉफ ऑफ 1 माने ये वाला डोमेन, गॉफ ऑफ एक्स लेते हैं ना। गॉफ का क्या मतलब होता है, गॉफ ऑफ एक्स, एक्स माने ये वाला। अरे भाई ये एक्स है, ये वाई होता है ना ये। तो गॉफ ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ F1, हुआ कि नहीं। और जी ऑफ F1 की वैल्यू क्या है, F1, 1 रखना है तो क्या मिल रहा है, 2। और G2 की वैल्यू यहाँ से क्या है, 3। देखिए 3 पर गया, ये बराबर क्या मिल गया, 3। अब यहाँ पर हम गॉफ ऑफ क्या निकालेंगे, 2। दुर्गा जी 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ F3। जी ऑफ F3 की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू क्या है बेटा, 5। और G5 की वैल्यू क्या दे रखे हैं, 1। इसके बाद गॉफ ऑफ 4, गॉफ ऑफ 4 का मतलब हो जाएगा जी ऑफ क्या, F4। और F4 की वैल्यू क्या दे रखे हैं, F4 की वैल्यू तो 1 है, और G1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये 3 हो गया। सब कुछ हमने निकाल दिया, इसका एक गॉफ फंक्शन निकल चुका है। फैक्टोरियल डायग्राम से क्या करेंगे, अब देखिए फैक्टोरियल डायग्राम से ऐसे मैंने ऐसे बना दिया इसको, यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया बेटा। ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, गॉफ फंक्शन, ऐसे तीर लग गया। अब क्या है, 1 3 4, ये देखिए गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही तो है, 1 3 4। और इधर क्या है बेटा, 3 1 3, इधर तो 1 3 ही है। अब देखिए 1 का रिलेशन किससे है, 3 से। क्या लिखा है, गॉफ ऑफ 1 बराबर 3, बात समझ रहे हैं ना। 3 का रिलेशन किससे है, 1 से, है कि नहीं भाई। और 4 का रिलेशन किससे है, 3 से। ये 4 का रिलेशन 3 से, ठीक है। तो आप ऐसे शब्दों में इसको लिख सकते हैं, गॉफ बराबर, गॉफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गॉफ इज इक्वल टू लिखेंगे 1 3, ठीक है जी, 3 1 हो गया, और 4 3। ये हो गया आपका आंसर। इसी की बात कर रहे थे। कितना आसान है देखिए, कुछ है ये नहीं है इसमें। इसको देखते हैं, मैंने निकाल दिया इसको। इसकी बात करते हैं। इसमें पहला मैं ले लेता हूँ, पहला LHS। LHS क्या है बेटा, F प्लस G OH, है कि नहीं है। दिस मे बी रिटन एज F प्लस G OH ऑफ X, लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, F OH ऑफ X प्लस GOH ऑफ X, हो गया कि नहीं, बोले भाई। अच्छा इनको क्या मैं लिख सकता हूँ, X को रिमूव किया जा सकता है ना, FOH प्लस क्या, GOH। RHS मिला कि नहीं मिला, कुछ करना ही नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर भी वही चीज़, 2 नंबर है, F इंटू GOH, क्या लिख सकते हैं मुस्कान सिंह, F इंटू GOH ऑफ क्या, X। मल्टीप्लाई कर दीजिए, FOH इंटू X इंटू GOH ऑफ क्या, X। अब इसको लिख सकते हैं हम FOH इंटू क्या, GOH, दिस इज RHS। ये देखिए प्रूविंग हो गया, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं ये।
चलिए फाइंड गाफ एंड फाक आपको दिया हुआ है। पहला हम देखते हैं अमरजीत, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गाफ की। गाफ को क्या लिख सकते हैं? गाफ ऑफ एफ एक्स होता है ना ऐसे, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ एक्स हो गया। अब ये देखिए जी एक्स की जगह पर क्या लिखना है आपको? मॉड ऑफ एक्स। तो क्या क्वांटिटी है आपको? मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, यही तो मिलेगा। और ये क्या लिख सकते हैं आप? या तो इसी को यही छोड़ दीजिए, या तो 5x माइनस 2 भी इसको लिखा जा सकता है, या नहीं लिखिए तो ज़्यादा ठीक है, ये यही कर दीजिए इसको। ठीक है जी। अब हम किसकी बात करते हैं? फाक की। इसका फाक भी तो निकालना है। फाक बराबर क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स बेटा, और जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखे हैं? ये वाली, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ये मॉड है बेटा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एफ एक्स की जगह पर क्या है? पूरा 5x माइनस 2 मॉड ऑफ, तो डबल मॉड लगेगा यहाँ, देख रहे हैं ना? तो डबल मॉड लगाइए, चाहे कई बार न लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। ये मिल क्या जाएगा? 5x माइनस 2। आंसर हो गया। अच्छा, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, दूसरे में देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है, गाफ की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? गाफ ऑफ एफ एक्स। दुर्गा, क्या मिलेगा? जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 8x³। ठीक है, अब ये जी एक्स के लिए एक्स की वैल्यू है ये, तो जी एक्स बराबर क्या है? x पावर 1/8। तो क्या हो जाएगा? 8x³ पर पावर क्या? 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब का कितना? 1/3 लिखा जा सकता है कि नहीं? अब ये 3 क्या हुआ? रिमूव हुआ और मिला क्या आपको? 2x। आंसर हो गया। अब मैं इसी में फाक की बात कर लेता हूँ, लगे हाथ। फाक बराबर है एफ ऑफ क्या? जी एक्स होता है, और ये एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? x पर पावर 1/3। ये तो एफ एक्स के लिए x की वैल्यू है। एफ एक्स बराबर क्या है? 8x³, यानी 8 लिखेंगे और x की जगह पर 1/3 लिखकर क्या लिख देंगे? क्यूब। कोई बात तो है नहीं। अब ये कट गया, मिला क्या आपको? 8x। आंसर हो गया। कितना आसान है देखिए, करना आपको कुछ नहीं है। इस पे चलते हैं। देखिए, इफ एफ एक्स 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4 x इज डज नॉट इक्वल टू 2/3। 2/3 नहीं हो सकता ये वैल्यू। 2/3 अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो जाएगी क्वांटिटी। देख रहे हैं ना? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इतना अपॉन 0 अगर मिल जाएगा तो क्या अनडिफाइंड हो जाएगी फंक्शन। अच्छा, तो सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या प्रूव करना है? एफ एक्स। ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू इतना, तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ? कोई बात नहीं, मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। अमरजीत, क्या लिख सकते हैं इसको? एफ ऑफ एफ एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं? अरे भाई, यहाँ फाग होता है ना, तब भी वही लिखते हैं हम। ठीक है, बराबर एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये हो गया इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स। अब x की जगह पर क्या आया हुआ है? ये पूरा फंक्शन। तो यहाँ x है, यहाँ क्या है? यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, 4 इंटू, दुर्गा जी इसको लिखेंगे ना, 4x + 3 अपॉन क्या? 6x माइनस 4। इसके बाद क्या है? +3 डिवाइडेड बाई, मुस्कान सिंह आगे क्या है? 6 इंटू क्या? 4x + 3 अपॉन क्या? 6x माइनस 4। अब माइनस क्या हो जाएगा विपुल? 4। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 16x + 12 और प्लस 18x माइनस क्या? 12 डिवाइडेड बाई, हाँ 6x माइनस 4। क्यों जी? डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा क्या? 24x + 18 माइनस 24x प्लस कितना? 16 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। क्यों जी?
ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई। -12 + 12 कट गया, -24x + 24x कट गया, 16 18 कितना हुआ 34x डिवाइडेड बाई यहाँ पर 34, ये एक कट गया, बराबर क्या आ गया बेटा x। क्या दिखाए थे आपको, अगर गॉफ की वैल्यू x आ जाती थी अथवा फाक की वैल्यू y आ जाती थी तो f का फंक्शन, f का इन्वर्स क्या होता था, g होता था। तो यहाँ g की जगह पर क्या है, ये f ही तो है, तो f का इन्वर्स क्या होगा, f ही होगा। आप बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना, यहाँ f का इन्वर्स f ही होगा। हैंस वी कैन से दैट, लिख दीजिए, हैंस वी कैन से दैट द इन्वर्स ऑफ f इज f। क्यों, इसलिए लिख सकते हैं f इन्वर्स बराबर क्या f। क्लियर कट बात हो गई कि नहीं। हमारे पास एक और तरीका है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। जो तरीका आपको बताया गया था, इसको क्या मान सकते हैं आप, y = टू, अरे भाई y = मान सकते हैं क्या 4x + 3 / 6x - 4। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसमें गुणा करिए, क्या मिलेगा 6xy - 4y = क्या मिलेगा 4x + 3। क्यों जी, x वाले को इधर कर लीजिए, 6xy - 4x बराबर क्या 4y + 3। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 6y - 4 बराबर अमरजीत 4y + 3 और x बराबर 4y + 3 / 6y - 4। मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा। अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होता था, gy। अब इस फंक्शन को लेकर के अभी हम गाफ और फाक की वैल्यू जब निकालेंगे तो x और y आएगा। तो उस स्थिति में क्या कह देंगे कि इसका इन्वर्स क्या होगा, ये होगा। अगर इसकी वैल्यू लिखनी होगी कि f इन्वर्स f की वैल्यू क्या है तो ये है, ये क्या है, ये बराबर क्या, हमारी बतिया समझ रहे हैं ना, 4y + 3 / 6y - 4। ये आपका आंसर हो सकता है, आप निकाल सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से हमारी बात समझ पाए होंगे आप। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले ही दे रखा था कि सो दैट f ऑफ x = x, इसलिए मुझे ये करना पड़ा यहाँ, नहीं तो मैं अभी गॉफ फंक्शन लेता। यानी ये देखिए इन्होंने ऐसे किया है, ये और ये देखिए ऐसे, ये f फंक्शन है। अगर ऐसे हो 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे फंक्शन है, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज n है, 1 की इमेज n है, ठीक है नहीं ठीक है, बोलिए। और मैंने कह दिया कि बेटा मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैंने कह दिया कि f बराबर क्या है, तो आप कहेंगे f बराबर तो 1 1 है, 2 2 है और दुर्गा क्या है 3 3 है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। इस स्थिति में ये डोमेन है, ये क्या है रेंज है। और जब इन्वर्स हम निकालते हैं बेटा, इन्वर्स में ये देखिए, ये डोमेन होगा तो डोमेन की जगह पर भी 1 2 3 आया, और ये रेंज होगा तो यहाँ भी क्या आया 1 3 आया। यानी जब ऐसे हम लेंगे इस फंक्शन को, यानी ये कौन सा फंक्शन है f इन्वर्स, या इसको न हो तो ऊपर ही लिख दीजिए कौन सा फंक्शन है f इन्वर्स, तब भी वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोले भाई अमरजीत। या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए f इन्वर्स = इसका उल्टा करेंगे 1 1, इसका उल्टा करेंगे 2 2, इसका उल्टा करेंगे 3 3। ये मिला कि नहीं मिला। यानी क्या कह सकते हैं, f इन्वर्स बराबर क्या है बेटा f ही तो है। वही बात ये यहाँ पर पूरी तरह से ये बोले हुए हैं, बाकी इसमें कुछ कह नहीं रहे हैं,